नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथों के साथ सभी लोग पिछले 2-3 हफ्तों से देख रहे होंगे कि टीवी से लेकर मोबाइल तक में हर जगह दिन भर लॉरेंस बिश्नोई का ही चर्चा चल रहा है। कोई भी न्यूज़ चैनल चाहे आप टीवी पर लगाइए, चाहे वो मोबाइल पर लगाइए, चाहे वो आप यूट्यूब पर ही क्यों ना खोलिए, हर जगह लॉरेंस बिश्नोई का ही चर्चा आपको देखने को मिल रहा है। और लॉरेंस बिश्नोई की बात किया जाए तो आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों मुंबई में बाबा सिद्दीकी का हत्या का मामला सामने आया था और और बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लिया था और बताया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही बाबा सिद्दीकी का हत्या किया है। और ऐसा माना जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत ही करीबी थे और लॉरेंस बिश्नोई का जो है सलमान खान से बहुत पुराना दुश्मनी चल रहा है, जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी को पहला टारगेट बनाया गया। और अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा बड़े स्तर पर बढ़ा दी गई है, क्योंकि सबको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई का और सलमान खान से काफी पुराना दुश्मनी है। और दुश्मनी की बात किया जाए तो आपको बता दें कि सलमान खान के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान काला हिरन का शिकार किया था और बिश्नोई समाज के द्वारा काला हिरन की पूजा किया जाता है। और काला हिरन ही नहीं बल्कि बिश्नोई समाज के लोग सभी जानवरों के प्रति अपना दया भाव रखते हैं और उन्हें बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनका पूरा कोशिश होता है कि किसी जानवरों को किसी के द्वारा शिकार न किया जाए। और यही काला हिरन के शिकार को जैसे सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में दुश्मनी बना हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से अक्सर ये कहा जाता है कि हमें एक बार सलमान खान से बस मिलवा दो, बाकी तो हम समझ लेंगे। और जब अभी पिछले दिनों बाबा सिद्दीकी का हत्या का मामला सामने आया था तो उसके बाद क्षत्रिय करणी सेना के प्रमुख राज शेखावत की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर 1,11,11,111 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और कहा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई को जो भी मारेगा उसे हम 1,11,00,000 रुपए का इनाम देंगे। करणी सेना के प्रमुख राज शेखावत की तरफ से बयान जारी करते हुए साफ तौर पर कहा गया था, अगर किसी पुलिस वाले के द्वारा जेल में मारा जाता है तो भी यह इनाम दिया जाएगा, या फिर जेल के बाहर एनकाउंटर भी किया जाता है तब भी उन्हें इनाम दिया जाएगा। और जिस पुलिसकर्मी के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई का हत्या किया जाएगा उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी क्षत्रिय करणी सेना की तरफ से उठाया जाएगा। इस तरह का बयान जारी करते हुए राज शेखावत जी ने लॉरेंस बिश्नोई पर इनाम रखा था। लेकिन अब खबर आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से राज शेखावत जी का ही सुपारी दे दिया गया है। जी हाँ, अभी तक जो राज शेखावत जी लॉरेंस बिश्नोई के लिए इनाम रख रहे थे, अब उनके ऊपर ही लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से इनाम रख दिया गया है, उनको उनकी ही सुपारी दे दी गई है। हाल ही में राज शेखावत जी ने यूट्यूब के एक चैनल पर इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि जब से हमने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बोला है, जब से हमने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर इनाम रखा है, तब से हमें जान से मारने की धमकियां मिली है, जिसकी जानकारी मुझे है। और यही नहीं, हमें इस बात की भी जानकारी मिली है कि बिहार के सिवान जिले में एक मुस्लिम व्यक्ति को मेरी सुपारी दी गई है और इस सुपारी के लिए उस व्यक्ति को 1.5 करोड़ रुपए दे भी दिया गया है, बाकी मेरी हत्या करने के बाद दिए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में अब हमें सरकार के द्वारा सुरक्षा दिया जाना चाहिए। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको डर लगता है तो उन्होंने कहा कि डर हमें किसी बात का नहीं है, हमें डर किसी बात का नहीं है, हम लॉरेंस बिश्नोई से डरते नहीं है, हमें धरती पर लाने वाले महादेव हैं और ले जाने वाले भी महादेव हैं, हम किसी से डरते नहीं है। आप लोग कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की बात शूटर्स है, तो हमारी करणी सेना भी किसी सेना से कम नहीं है। हमारे करणी सेना का हर सदस्य एक सैनिक है और करणी सेना कोई 1-2 लोगों का संगठन नहीं बल्कि लाखों लोगों का संगठन है। तो ऐसे में हमें किसी प्रकार का किसी संगठन से कोई डर नहीं है। ऐसे में कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि जो राज शेखावत जी पहले लॉरेंस बिश्नोई को मारने के लिए सुपारी दे रहे थे, 1,11,00,000 रुपए का इनाम रख रहे थे, अब उन्हीं की सुपारी लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा दे दी गई है और 1.5 करोड़ रुपए का पहले से भुगतान भी कर दिया गया है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।